हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 के थ्योरी के अंतर्गत रोले प्रमेय का बात किए थे और उसने हम ये भी आपको बताए थे कि एक्सरसाइज 5.8 में आपको दो थ्योरम पढ़ना है, एक रोले प्रमेय, एक लंगराजे का मध्यमान प्रमेय। तो आज हम लोग लंगराज का मध्यमान प्रमेय के बारे में बात करेंगे। लंगराजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, लंगराजे के मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग शॉर्टकट में एमवीटी कहते हैं, यानी कि मध्यमान थ्योरम भी इसको कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए, लंगराजे के मध्यमान प्रमेय का ऐसा दावा है कि यदि कोई फलन बंद अंतराल क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत मीन्स कंटिन्यूअस हो और खुला अंतराल ओपन इंटरवल में अवकलनीय मीन्स डिफरेंशिएबल हो तो खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा वास्तविक संख्या C का अस्तित्व होता है जिसके लिए f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होता है। ऐसा देखिए, लैग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम का आपका दावा है कि यदि कोई फलन बंद अंतराल ए बी में संतत यानी कंटिन्यूअस हो, खुला अंतराल ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो, ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल यहाँ हम लोग ए बी में कह सकते हैं, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो, तो खुला अंतराल ए बी में एक ऐसा वास्तविक संख्या C का अस्तित्व होता है जिसके लिए f डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर f डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए कहाँ से आया। तो इसके लिए हम इसके ज्योमेट्रिकल प्रोसेस को करके दिखाएंगे कि f डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए कहाँ से होता है। तो देखिए, इसी प्रोसेस को हम लोग लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय कहते हैं। इसे ही लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय कहा जाता है।
अब इसके हम लोग ज्यामितीय रूप को देखेंगे तो पता चलेगा हम लोगों को कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए क्यों होता है। अब हम लोग लैग्रांज के ज्यामितीय तात्पर्य के बारे में बात करेंगे कि लैग्रांज का ज्यामितीय तात्पर्य क्या है। एलएमबीटी का ज्यामितीय तात्पर्य, एलएमबीटी का मतलब हो गया लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलिए यहां से आपको सबसे पहले लेते हैं फलन, माना कि y इक्वल टू एफ एक्स एक ऐसा फलन है जो बंद अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में संतत और खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। देखिए कुछ इस टाइप से इसका हम लोग ज्यामितीय रूप लेते हैं। यहां से कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स जो कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है। अब देखिए और इस टाइप का हमने कोई यहाँ पर फंक्शन ड्रॉ कर लिया इसका कर्व। अब यहाँ से देखिए कोई कटिंग बिंदु है, यहाँ पर कोई आपका कटिंग पॉइंट है। तो देखिए ये आपका ए पॉइंट मान लिया हमने, इसको हम लोग बी पॉइंट मान लिए और इसको हम लोग इससे मिला दिए। एक्स एक्सिस पर कटिंग करेगा और ये भी आपका एक्स एक्सिस पर ही कटिंग करेगा। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ कोई आपका पॉइंट यहाँ पर कटिंग किया हुआ पॉइंट आपका ए है, यहाँ किया हुआ बी है और हम लोग का y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। तो देखिए इसी प्रकार का हम बताए थे आपको रोले थ्योरम में भी, यहाँ पर x का वैल्यू a है तो यहाँ पर y का वैल्यू एफ ए हो जाएगा। यानी यहाँ जो पॉइंट है ए एफ ए है, ए एफ ए है और यहाँ x का वैल्यू b है तो y का वैल्यू एफ बी हो जाएगा। तो यहाँ का जो पॉइंट है बी एफ बी है, बी एफ बी है और यहाँ से यहाँ एक हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक हम स्ट्रेट लाइन ले लिए, इस पर दोनों को मिला लिए। अब देखिए यहाँ से कोई हम इस कर्व पर, इसी कर्व पर कोई हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पर जो कि ए और बी के बीच में कोई वास्तविक संख्या है, ए बी के बीच में कोई आपका वैल्यू है सी है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू जब सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी एफ सी हो जाएगा, सी एफ सी। क्योंकि जब भी हम कोई बिंदु लिखते हैं, जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को लिखते हैं। तो एक्स का वैल्यू जब सी हुआ तो यहाँ पर वाई का वैल्यू एफ सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे सी तो वाई का वैल्यू एफ सी मिलेगा। इसीलिए सी एफ सी, यहाँ पर ए एफ ए, यहाँ पर बी एफ बी पॉइंट डाला गया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करेंगे अब ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता। तो ए बी की प्रवणता की बात करेंगे तो प्रवणता का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 मीन्स y2 ये पॉइंट हम लोग का है। तो यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए, y2 माइनस वाई वन हो गया। फिर x2 माइनस x1 की बात करेंगे तो x2 माइनस x1 क्या होगा, ये x2 है, ये आपका x1 है तो b माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग यहाँ पर अवकलन के ज्यामितीय गुण के अनुसार, ज्यामितीय गुण के अनुसार सी एफ सी पर यहां से कोई हमने रेखा ड्रॉ कर लिया, यहां से इस तरह से सी एफ सी पर फलन एफ एक्स का
परवड़ता, फलन एफ एक्स का परवड़ता एफ डैश सी होगा। सी एफ सी, एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, एफ डैश सी होता है, एफ डैश सी होता है। ये अवकलन के ज्यामितीय गुण के अनुसार है, ये आपका डिफरेंशियल के ज्योमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार है कि कोई फलन एफ एक्स दिया हुआ है, किसी पॉइंट पर उसकी परवड़ता निकालना उसकी रेखा का, तो परवड़ता एफ डैश सी हो जाएगा। सी एफ सी है, इसलिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू सी है, तो एफ डैश सी इसके परवड़ता हो जाएगा। और ये देखिए दोनों रेखा आपस में पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। जब समांतर होते हैं, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होते हैं तो उसका परवड़ता आपस में बराबर होता है। m1 इक्वल टू m2 आपको बताया गया था 11th क्लास में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी रेखा और यहाँ पर सी को पॉइंट ले लिए हैं और सी बिंदु पर खींची गई, सी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समांतर है, आपस में समांतर है। तो आपस में समांतर है तो क्या होगा, m1 बराबर m2, यानी दोनों की ढाल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू, यानी एक परवड़ता एफ डैश सी है और एक परवड़ता क्या है, एफ बी माइनस एफ ए है। तो इसीलिए देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो यही आपका लैग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम हुआ कि आपको कोई फलन दिया रहेगा, बंद अंतराल में संतत होगा, खुला अंतराल में अवकलनीय होगा। तो खुला अंतराल ए बी में सी एक ऐसा वास्तविक संख्या होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए की प्राप्ति होगी। तो अब हम आपसे बात करेंगे लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हल करने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या करना है, आपको दिया गया फंक्शन एफ एक्स होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जांच कर लें। सबसे पहले आपको जांच करना होगा फलन एफ एक्स, चाहे कोई फंक्शन दिया रहेगा, फलन एफ एक्स बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है अथवा नहीं, ये आपको जांच करना होगा कि बंद अंतराल ए बी में जो फलन दिया गया है वो संतत यानी कंटिन्यूअस है कि नहीं। दूसरा स्टेप आपको जांच करना है खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय है अथवा नहीं, ये आपको जांच करना है कि खुला अंतराल ए बी में फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तीसरा स्टेज आपको जांच करना है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के द्वारा सी का मान खुला अंतराल ओपन इंटरवल ए बी के बीच है अथवा नहीं, ये आपको इतना जांच करना है।
तो यदि तीनों कंडीशन आपका अप्लाई होते हैं, तीनों कंडीशन का मान आपको मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि यह फलन लैग्रांज के मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित कर रहा है, उसका पालन कर रहा है। पहला जांच करना है बंद अंतराल में कंटिन्यूअस है कि नहीं, दूसरा खुला अंतराल में अवकलनीय डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के द्वारा सी का मान खुला अंतराल ए बी के बीच प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। तो चलिए इसके प्रश्न को करके हम लोग देखते हैं क्या मिलता है, और आगे इस प्रकार के इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए प्रश्न है, मध्यमान परिमेय को सत्यापित कीजिए यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और ए इक्वल टू 0 तथा बी इक्वल टू 4 है। तो हमें मध्यमान परिमेय को सत्यापित करना है। इसमें देखिए मध्यमान परिमेय को हम लोग MVT से भी सूचित करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। तो प्रश्न में आपको ये भी कह सकता है कि MVT को सत्यापित करें, यानी कि मध्यमान परिमेय को सत्यापित करें, न दे करके कहेगा कि MVT को सत्यापित करें, मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम। आपको बताएं पीछे अभी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसका सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अभी देखिए जो फलन दिया हुआ है एक्स के रूप में बहुपद है, यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। यह क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फंक्शन है, बहुपद फलन है, बहुपद है। तो देखिए जब कोई भी फलन एक बहुपद होता है, तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे डिफरेंशिएबिलिटी में और कंटिन्यूटी में भी हम, कि जब कोई फंक्शन जब बहुपद होता है तो फंक्शन जो एफ एक्स है, एक्स किसी भी वास्तविक संख्या, एक्स एलिमेंट रियल नंबर के लिए संतत और अवकलनीय होता है, संतत और अवकलनीय होता है। ऐसा रूल है कि कोई जब बहुपद फंक्शन होगा तो वह किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या होता है? संतत और अवकलनीय होता है, दोनों होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों होता है। तो अब देखते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग का पहला स्टेप पूरा हुआ। यहां लिख सकते हैं हम लोग फलन एफ एक्स बंद अंतराल 0-4, क्योंकि देखिए a का मान 0 है, b का मान 4 है, 4 है। आप देखिए आराम से समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 0-4 में संतत है, कंटिन्यूअस है, इसको कह सकते हैं में संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। दूसरा स्टेप हमारा हुआ फलन एफ एक्स खुला अंतराल 0-4 में अवकलनीय है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा एफ ए का मतलब हो गया 0, F0 यानी कि F0। तो F0 यहाँ पर क्या है हमारा भाई? यहाँ पर फंक्शन में पुट करेंगे x का मान 0, तो क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। अब हमें निकालना होगा FB, ज्ञात करना होगा FB। तो FB कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग भाई? FB कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? FB के लिए भी वही हम लोग काम करेंगे। B का वैल्यू कितना है? 4 है, तो B का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 4 रखेंगे, और जहाँ 0 का स्क्वायर हुआ है वहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 4 16 4 20, और 20 में से जाएगा तो आपका ये 19 हो जाएगा। ये FB का वैल्यू है। अब देखिए A का वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 4 है, FA का वैल्यू -1 और FB का वैल्यू कितना है? 19 है, 19 है। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं F डैश
एक्स पहले ज्ञात कर लेते हैं सुविधा के लिए। तो एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, जब एफ एक्स का वैल्यू आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, तो एफ डैश एक्स इसका हम लोग डीसी करेंगे तो पावर आगे आएगा, यानी कि हो जाएगा 2x और x का डीसी हो जाएगा 1, तो 2x प्लस 1 और ये जो -1 है ये क्वोशेंट है, जो -1 है क्या है, क्वोशेंट है, और इस क्वोशेंट राशि का डीसी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो फाइनल कितना हुआ 2x प्लस 1। तो इसके सहायता से हम लोग अब यहाँ पर एफ डैश सी कर सकते हैं, एफ डैश एक्स है तो एफ डैश सी हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 2c प्लस 1, क्योंकि एक्स के स्थान पर हम लोग सी पुट कर दिए। अब इसके बाद देखिए एक फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला है क्या है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठाएंगे एफ डैश सी इक्वल टू, फार्मूला क्या बताए थे, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब एफ डैश सी का वैल्यू कितना है 2c प्लस 1 और एफ बी का वैल्यू कितना है, एफ बी का वैल्यू हम लोग 19 प्राप्त किए हैं, तो 19, एफ ए का वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपका 4 है और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था 0 दिया हुआ था, तो ए का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लेंगे यहाँ पर। चलिए तो क्या प्राप्त हो रहा है देख रहे हैं, क्या हुआ यहाँ पर हम लोगों का 2c प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया 20/4, तो ये 4 5 20 हो जाएगा, तो यानी कि 2c इक्वल टू 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2c इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 जब 4 ये तो कट जाएगा ना, तो c का मान हम लोग का 2 प्राप्त हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर c का वैल्यू जो 2 प्राप्त हुआ, तो आपको देखना है c का वैल्यू a और b के बीच में है कि नहीं, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चूंकि c इक्वल टू जो 2 है वो किस अंतराल में है, 0 से 4 के बीच में है। जो 2 है क्या है 0 से 4 के बीच में, जो 2 है ये 0 से 4 के बीच में है, यानी लिख सकते हैं c इक्वल टू 2 एलिमेंट 0 to 4 में है, इसलिए फलन एफ एक्स लैग्रांज का मध्यमान, लैग्रांज का मध्यमान परिमेय को सत्यापित करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमें किसी प्रश्न को हल करना है, इस प्रकार से एमवीटी को प्रूफ करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करना है। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसको आप समझिए कि ये क्या है, आप सब लोग तो देख ही रहे हैं, क्लियर होगा। सबसे पहले देखिए कोई प्रश्न आपको दिया रहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न आपको यही दिया हुआ था कि मध्यमान परिमेय को सत्यापित कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और ए का वैल्यू था 0, बी का वैल्यू था 4। तो हमने क्या किया, ये जो फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 सब जो फंक्शन होते हैं सब बहुपद होते हैं, और जो फंक्शन बहुपद होते हैं सभी रियल नंबर के लिए संतत और अवकलनीय होते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो देखिए फिर आगे हम लोग इसमें जांच करते हैं कि आपका ये संतत है कि नहीं है, तो बहुपद फलन है तो हम लोग को ऐसे ही मालूम चल गया, इसी तरह से पता चल गया कि संतत है। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम लोग लिख दिए फलन एफ एक्स बंद अंतराल 0-4 में संतत है, फिर फलन एफ एक्स खुला अंतराल 0-4 में अवकलनीय है। इसके बाद हमें एफ ए की जरूरत होगी, एफ बी की जरूरत होगी, तो हम लोग एफ ए ज्ञात कर लेंगे, एफ बी ज्ञात कर लेंगे, और फिर एफ डैश यानी कि एफ डैश सी के लिए हम लोग एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेंगे, एफ डैश सी फिर हम लोग निकाल लिए, एफ डैश एक्स ज्ञात करने के बाद में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया था हम लोग का 2x प्लस 1 आया था। क्यों आया था 2x प्लस 1, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इसका हम लोग डीसी करेंगे तो पावर आगे आएगा, तो 2x होगा, x का डीसी 1 होगा और 1 का डीसी 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2x प्लस 1 हम लोग लिखे हैं और 1 का डीसी 0 कर दिए हैं। अब हम लोग देखिए एफ डैश सी इक्वल टू ज्ञात किए हैं, 2c प्लस 1 हो गया है, और एफ डैश सी
एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये हम लोग फार्मूला क्रिएट किए हैं मीन वैल्यू थ्योरम से, और इस पर हम लोग सेटिंग किए। तो एफ डैश सी का वैल्यू 2c+1 और एफ बी का वैल्यू था हम लोग का 19 और एफ ए का वैल्यू था -1, तो माइनस प्लस 1 हो गया। फिर एफ बी का वैल्यू 4 था और ए का वैल्यू 0 था, पुट कर दिया हम लोग, तो ये हो गया 19 120 हो गया। फिर आपका नीचे 4 आया तो 4 5 20, यहाँ से +1 तो इधर आके -1 हो गया, तब का 4 हो गया, 2 2 जब 4 कट गया, सी का वैल्यू 2 आ गया। तो सी का वैल्यू जो 2 प्राप्त हुआ है वो देखिए वो खुला अंतराल 0 4 में प्राप्त हुआ है, 0 4 के बीच में ही 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स जो है लैग्रांज का मध्यमान परिमेय को सत्यापित करता है। अब देखिए अगला प्रश्न कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है अगला प्रश्न, यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 10 और ए इक्वल टू 0 तथा बी इक्वल टू 5 है तो मध्यमान परिमेय का सी ज्ञात करें। यानी मध्यमान परिमेय जो मीन वैल्यू थ्योरम है, यहाँ कह सकता है एमबीटी का सी ज्ञात करें, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम का सी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर सी का वैल्यू हमें पूछ रहा है हमसे कि सी का मान कितना होगा। तो सी का मान देखिए इस ए और बी के बीच में ही होगा, तभी तो वैलिड होगा ना। यहाँ पर 0 है और 5 है, 0 5 के बीच में ही सी का मान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए मध्यमान परिमेय के लिए सी का मान ज्ञात करना है मुझे। तो सोल्यूशन के तौर पे यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से आपको ये फंक्शन मध्यमान परिमेय का अप्लाई तभी हो पाता है जब यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, समतल और अवकलनीय दोनों होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एक एक्स का बहुपद है, एक्स का क्या है, बहुपद है, बहुपद है, इसलिए एफ एक्स एक्स रियल नंबर के लिए, एक्स एलिमेंट रियल नंबर के लिए संतत और अवकलनीय, संतत और अवकलनीय दोनों होगा, दोनों होगा, राइट। तो पहला स्टेप तो हमारा पूरा हो गया। क्या, फलन एफ एक्स बंद अंतराल किसमें, 0 5 में संतत है, कंटिन्यूअस है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, फलन एफ एक्स खुला अंतराल 0 5 ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, में अवकलनीय है। अब इसके बाद देखिए हमें एफ डैश सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, यही। इसलिए हम लोग यहाँ क्या ज्ञात करेंगे भाई, हम लोग ज्ञात करेंगे एफ डैश ए का वैल्यू। तो ए के मान तो 0 यहाँ पर दिया हुआ शो कर रहा है, तो यहाँ हम लोग 0 पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 10, तो आंसर क्या है हम लोग का 10 आया। फिर इसलिए हम लोग यहाँ पर एफ डैश, सॉरी डैश नहीं एफ ए है, और फिर हम लोग यहाँ पर एफ बी ज्ञात करेंगे। तो एफ बी कैसे, एफ बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू क्या है 5 है। देखिए ये पहला ए का वैल्यू होता है और दूसरा बी का वैल्यू होता है, ऐसे प्रश्न में दिया भी हुआ है। चलिए तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 7 इंटू 5, एक्स का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं एक्स 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये हो जाएगा देखिए 5 5 25 हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का 25 और ये 35 प्लस 10, तो देखिए 25 प्लस 10 35 और 35 में से 35 जाएगा तो आंसर क्या आएगा इसका 0 आंसर मिलेगा हम लोगों को। तो एफ बी का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ हम लोग को, 0 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हम लोग को डैश की बात करनी है, तो डैश की बात करनी है तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ से इसका डीसी ज्ञात करेंगे तो पावर आगे हो जाएगा 2x
और 7x का DC हो जाएगा 7 और 10 का DC 0 हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 7 मिलेगा हम लोग को। पावर आ गया तो 2x, 7x का हो जाएगा 7, फिर 10 का DC 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 7 हम लोग को DC यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 7, इसलिए इसके आधार पर हम लोग यहाँ f डैश c क्या हो जाएगा 2c माइनस 7, क्योंकि x के स्थान पर हम लोग c पुट कर देंगे। अब इसलिए यहाँ पर हम लोग f डैश c इक्वल टू जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हम लोग का है, एफ डैश सी इक्वल टू है 2c माइनस 7 है, और एफ बी का वैल्यू देखिए हम लोग को अभी भी प्राप्त हुआ है 0। एफ ए का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है, एफ ए का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर है 10 है, तो यहाँ हम 10 लिख दिए। फिर बी का वैल्यू क्या है भाई, बी का वैल्यू 5 है, और यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर ए का वैल्यू 0 है। तो क्या प्राप्त हुआ हम लोग का, देखिए यहाँ पर प्राप्त हुआ यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि 2c इक्वल टू 2c माइनस 7 इक्वल टू कर सकते हैं -10/5। तो -10/5 प्राप्त हुआ यहाँ पर हम लोग को, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो क्या मिला यहाँ पर 2c माइनस 7 इक्वल टू -2 मिला। तो 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + 7, क्योंकि ये निगेटिव है तो इधर का पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2c इक्वल टू यहाँ 5, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। ये हम लोग को वैल्यू प्राप्त करना था, जो कि c का मान राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर इसको बोल रहे हैं हम, क्योंकि 5/2 जो है 0 से 5 के बीच में है, तो इसलिए हम लोग को ये राइट आंसर हुआ। इस प्रकार से आपका अब एक्सरसाइज 5.8 जो है NCERT का बन जाएगा। तो आप सब लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आज का आपका होमवर्क देता हूं कि एक्सरसाइज 5.8 को पूरी तरह से हल करना है, कोशिश करना है, बना करके रख लेना है। इसके बाद मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा एक्सरसाइज 5.8 का सॉल्यूशन वाला, तो आप खुद से मिला लीजिएगा कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।